नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता हुआ कि एसएससी जीडी का आज सेकंड पेपर होने वाला है। ठीक है, 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आज 11 जनवरी। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 10 तारीख को और 11 तारीख को जो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उस पर आधारित क्वेश्चन आपके लेके आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपके लिए आने जिसका भी पेपर रहेगा उसके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो यदि चैनल पर पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 98 76 फिर माइनस फिर क्वेश्चन मार्क प्लस 54 31 बराबर 55 53। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे 58 76 लिखेंगे, ठीक, और इसको एक्स मान लेंगे। बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 54 31 करेंगे बराबर कितना है 5553। ठीक, इस प्रकार से फिर इनको क्या कर देंगे, वो ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, 6 और 1 7, 7 3 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, 4 और 8 12 और 1 13 हासिल 1 9 10 15, ये आ जाएगा 1500। और ठीक है, माइनस के कितना x बराबर क्या है 55 तो 53। अब इसको पक्षांतर कर देंगे या इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आराम से निकल के आ जाएगी। कितना 15,307 में से कितना घटाना बताइए 5500, सॉरी कितना घटाना है 5553 को अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 7 में से जब आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो 4 ऑप्शन ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में, तो ऑप्शन नंबर बी तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको मानेंगे 10, तो 10 में से 5 जाएगा यहाँ पर 5 मतलब 54। तो 54 तीन ऑप्शन है, फिर यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो हो जाए 6 और 13 को मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, कैरी 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 तो कितना आ जाएगा 9, मतलब 9754 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बेसिक से करेंगे, लेकिन यदि आप बेसिक से करते तो आपको टाइम लगेगा, ये तो आपको निश्चित बात है। तो डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना था, इनको ऐड करना था। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए 6 और 1 7 7 3 10 का 0 कैरी 1 8 4 12 1 13 हासिल 1 और 9 1 10 और 5 15, 15,305 में से 5553 को डायरेक्ट घटाना था। ठीक, और आंसर आपका आ जाता है। इस प्रकार से सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब रहा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्योंकि सिंपलीफिकेशन के ठीक है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यह आज का दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सबसे पहले सॉल्व कर पाता है। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या है बताइए, 200 का गुणा, ठीक है, इंटू 20 का और फिर 2 का और यहाँ 0.2 और 0.02 इन सबका गुणा करना। यदि आप देख पा रहे 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 क्या होती है बताइए, आपको पता होगा 32। तो 32 तो पूरे ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन यदि आप देख पाएंगे तो यहाँ दशमलव कितने के बाद 1 के बाद, यहाँ दशमलव कितने के बाद 2 के बाद, और यहाँ यदि आप 0 देख पा रहे होंगे 3 है, तो 2 और 1 देखिए दशमलव आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 दशमलव और 3 0 3 कट जाएंगे, तो आपको 32 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, तो सिंपल से क्वेश्चन थे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यूनिट डिजिट से किस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। वीडियो को रोक कर आपको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसकी पावर कितनी 102 और क्या है इनटू है, ठीक है, और 361 की पावर 52 52। यदि आपको पता हो कि 1 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक जो रहता है, यूनिट डिजिट जो रहता है वो 1 ही रहता है। तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा 1, और गुणा का चिन्ह यहाँ पर से भी निकल कर क्या आएगा 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे, कोई हार्ड क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, क्योंकि 10th बेस पे वैकेंसी निकलती है तो इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगी कि 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 1000 हो, यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 ही रहता है। तो 1 1 यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता बाई चांस मान लीजिए, ठीक है, इसका तो आंसर 1 आ गया। अगर ये कहीं नहीं है बताइए, बिल्कुल यदि बाई चांस क्वेश्चन ऐसा बन जाता, कैसे बनता कि 4211, ठीक है, और पावर 102 है, यहाँ प्लस का चिन्ह कर देते, और 361 की पावर कितनी है 52 है, तो यहाँ का यूनिट डिजिट 1 आता है इसको, और इस पर भी 1, यहाँ प्लस है तो 1 और 1 2 आता, यूनिट डिजिट क्या आ जाता बताइए 2 आता। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन होते इसका यूनिट डिजिट 2 आता। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो आपको बता दिया ताकि आप आगे परेशान ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें। इसमें भी आपको इकाई का अंक पता करना है। अब आपको पता हो कि 4 की पावर, ठीक है, यदि सम है, 4 की पावर यदि सम है तो यूनिट डिजिट कितना रहता है बताइए, 6 रहता है, ये आपको पता होगा। यदि 4 की पावर कैसी है, विषम है, ठीक, यदि 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या रहता है, 4 रहता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात आपको पता है कि 4 की पावर यदि सम है तो यूनिट डिजिट 6 रहता है, 4 की पावर यदि विषम है तो यूनिट डिजिट 9 रहता है, क्योंकि 4 और 9 के नियम में काम करती है, ठीक है। 9 का यदि आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जो क्वेश्चन कर रहा है उस पर चलते हैं। अब 4 की पावर यदि देख पा रहे हो कैसी है, सम है तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, 6 आ जाएगा, ठीक। और 4 की पावर यदि यहाँ पर देख रहे हैं तो विषम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, 4 आ जाए। तो 6 और 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक, आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आरोही क्रम में जमाना है, ठीक है, क्या दिखा गया, आरोही क्रम में जमाना। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में डिफरेंट पता नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है। आरोही क्रम क्या कहलाता है बताइए, बढ़ता क्रम कहलाता है, ठीक है, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, ठीक। और अवरोही क्रम क्या कहलाता है बताइए, घटता क्रम, ठीक। इतनी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। तो अब आपसे पूछे आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, यदि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अंदर कितना 1 का, यहाँ पर अंदर कितना 1 का, यहाँ पर अंदर 1 का, यहाँ पर अंदर 1 का, ठीक है। यदि अंतर समान हो तो जो संख्या ऊपर बड़ी रहती है वह बड़ी रहती है, जो संख्या ऊपर छोटी रहती है वो छोटी रहती है। अब आपको पता हो एक क्या कहलाता है बताइए, अंश कहलाता है, ठीक है। और नीचे की संख्या क्या कहलाती है वाली, हर कहलाती है, ठीक है। यदि अंतर समान हो तो जो अंश बड़ा रहेगा वह संख्या सबसे बड़ी रहेगी और जिसका अंश छोटा रहेगा वह छोटी रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, फिर 2/3, और ठीक है ये क्या हो जाएगा 3/4 और 4/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोकना और वीडियो को रोक के आपको आंसर देने की कोशिश करना है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक की जब अपन गिनती लिखते हैं तो 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो आपको पता होगा ये क्या कहलाता है बताइए, यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर का कहलाता है, ये कहलाता है दहाई अंक, ठीक है। ये दहाई का अंक कहलाता है और ये कहलाता है इकाई अंक, ठीक, इतना आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यदि आप 1 से पढ़ेंगे 1 2 इकाई वहां तक तो आनी, 10 तक तो आनी, फिर यदि बात करेंगे 11 से लेके 20 में यदि आप देख पा रहे होंगे कि 1 आ गया, 20 के बाद 21 में 2 आ गया, 22 में कितना आ गया 3 आ गया, 23 में आ गया 4, 24 में आ गया 5, 25 में 6, 27 में 26, 27, 28, 29, फिर 30 आ रहा। तो 30 में यहाँ पर क्या रहा 3, तो इसको लेना नहीं है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। और कहीं पर भी दहाई के स्थान पर 2 आने वाला नहीं है, फिर इकाई के स्थान पर 2 आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एलसीएम का क्वेश्चन है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम का थोड़ा ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन बताइए, हाई लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते, इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का एलसीएम उसके मासा, यानी 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा मासा और लासा का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या तो आपको ऑलरेडी दी गई है तो दूसरी संख्या पता करनी। अब देखिए जिसका 6 गुना हो उसको अपन x मानते हैं, तो एचसीएफ का 6 गुना है तो एचसीएफ को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 6x हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है। तो यदि एचसीएफ 1 है तो ये क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। फिर उनमें एक संख्या 45 और मासा और लासा का योग दिया गया, मतलब x + 6x, एचसीएफ इनका योग कितना है
315 दिया गया है, ठीक है। तो ए ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x, 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 315। तो x की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेंगे 315 बटे में 7, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 से जल्दी से इसको कैंसिल करिएगा, ठीक है। 7 से अब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से 7 चौके कितना हो जाएगा 28 बता कितना 3, 7 पन्ना 35। तो x की वैल्यू निकल आई कितनी 35, तो x की वैल्यू निकल आई 45, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 45 इंटू 6, तो 6 पंचे 30 कैरी 3, 6 चौके 24 और 3 27। ये आपको निकला है कितना बताइए, एलसीएम 45 और एचसीएफ आपका निकला है 270। तो यहाँ पर आपसे एक संख्या ऑलरेडी दी गई है, तो आपको पता होगा कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है बताइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है या नहीं होता। तो एचसीएफ तो 45 दिया गया है और एलसीएम कितना है 270। अब एक संख्या आपको 45 है, तो दूसरी अपन को क्या करनी पता करनी है, तो इसको डायरेक्ट काट देंगे, तो 45 से 45 कट जाएगी, दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 270, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। एचसीएफ अपन ने, अब एचसीएफ एक्स क्यों माना, क्योंकि जिसका 6 गुना हो उसी को अपन को एक्स माना। यदि एलसीएम का एचसीएफ कितने गुना होता है तो अपन उसको मानते, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कहीं पर भी हो, ठीक है। तो ये 6x, तब इनका एक दिया गया था x प्लस 6x 315, तो यहाँ 7x हो जाए, 7 से अपन काटा 45, तो x की वैल्यू आ गई एचसीएफ 45, इसका 6 गुना तो एलसीएम 270, एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या 45 अपन ने काट दिया 270, आपकी दूसरी संख्या ज्ञात हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। स्पीड में क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको आदत बनानी है, ठीक है। आपको जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उनके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84% होता, वह उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, मतलब टोटल अंक पूछे, ठीक, क्योंकि टोटल अंक तो अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक पर 484 अंक प्राप्त करता है, देखिए 492 अंक यदि वो प्राप्त करता है, कितना 492 अंक, यदि उसको 12 अंक और मिल जाते, मतलब 12 अंक और मिल जाते, तो ये आ जाता आपका 84% के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपन 84% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये 10 का शून्य कैरी 1 और 1 5, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर देंगे काट देंगे, जब इसको काटेंगे तो बताइए 1% बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 8 पंचे 40, 8 छः 48, ठीक है, 6 चौके 24, हाँ 6 बार कट रहा। तो यदि 100% निकालना है तो 100 का गुणा इसमें कर देंगे और 100 का गुणा इसमें करेंगे, तो आपका टोटल आ जाएगा 600, आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन को, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। विकास 25 रुपए के, सॉरी विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा रुपया, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए केला है, ठीक है। तो क्या बोला 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले क्या करता है बेचता है, ये पूछा है। तो इनका क्या करते हैं अपन तिर्यक गुणा कर देते हैं, इस बात के स्पेस यहाँ क्या हो जाएगा 5 25 और ये हो जाए 4 चौके 16, ठीक है। तो पूछा उसका लाभ प्रतिशत, ठीक है, उसका लाभ, तो 16 में उसने खरीदा और 25 में बेच दिया, ठीक है, 16 में खरीदे और 25 में क्या किया बेच दे, तो कितने का लाभ होगा बताइए। तो लाभ 4 5 9%, 9 का लाभ हुआ कितने पर 16 पर, तो आपको पता इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लाभ परसेंट निकल आएगा। अब आपको पता होनी चाहिए कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 नहीं 1/16 की वैल्यू क्या होती है बताइए। यदि आपको पता हो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 1/8, 1/4 की वैल्यू होती है 25, उसका आधा 12.5, 12.5 का आधा 6 से 1/2, 6 से 1/2, ठीक है, प्रतिशत।
तो ये कितने 9 गुना है, तो 9 का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो 9 6 54 और 9 का इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बने, इसमें 9 का गुणा करेंगे, 6.2 में अपन 9 का गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बताइए, 9 का गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर निकाल दे रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, अपन यहाँ पर नहीं, इसको अपन नीचे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1/16 इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, 1/16 की 6 सही निकलेगी क्या, नहीं निकली, एक बटे 8 की जो वैल्यू रहती है 12.5 के, हाँ इतने ही निकलेगी। अब इसका कितने गुना, यहाँ 9 गुना है, तो 9 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9 6 कितना हो जाए 54 और 9 एकम 9 मतलब 2, तो 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 2 से 4 बार। ठीक है, यहाँ वैल्यू रहती 6 सही 1/4 रहते हैं। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8 मतलब 2 बार कटेगा, तो यानी 56 हो जाएगा और एक बचेगा, ये आपकी वैल्यू निकल आएगी, तो 56 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, थोड़ा सा आपको लॉजिकल पता होना चाहिए। ठीक है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो 2 क्वेश्चन और रहेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहली 40 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो पहली 40, तो 1 2 3 डेट कितनी 40 तक, तो आपको पता होगा कि प्रथम माध्य यदि ज्ञात करना तो प्रथम संख्या इंटू प्लस आखिरी संख्या बट्टे में क्या रहता है 2, तो प्रथम पहली 1 और 1 कितनी है 40 बट्टे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 41, 41 में 2 का भाग दें, 2 दूनी 4 0 2 5 10 यानी 20, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। दी गई 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, किसकी है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। यहां पर संख्या दी गई है 1 2 कितने 3 संख्या दी गई हैं। ठीक है, तो पहली दूसरी संख्या जो है पहली की 3 गुनी है, यदि यह x है तो a कितनी है 3 गुनी यानी 3x होगा। तथा वाला शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, स्पेशल बात है, तथा तीसरी की दोगुनी है, तीसरी की कैसी है दोगुनी है, तो अब कौन सी संख्या तथा का प्रयोग होता है पहले वाले के लिए, तो पहले कितनी है दूसरी है, तो उसकी कितनी है दोगुनी, यदि इसको अपन 2x करते हैं तो ये दोगुनी करेंगे तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना है 3 गुनी है इसकी, तो ये कितना होगा 2x होगा, यही होगा या नहीं होगा, इसका कितना है 3 गुना है 2 गुना है, तो 3 दूनी 6 करना पड़ेगा, बताइए करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये अपनी पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 6x और ये हो गया आपका बताइए 3x। ठीक, ये लॉजिक आप पर बन गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ भी नहीं था। बच्चे क्या करते, तीसरी संख्या दोगुनी है किसकी, इसकी दोगुनी कर देते, तो आंसर गलत हो जाता। समझ गए बात को, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहली संख्या कैसी है, पहली की बताइए 3 गुनी हो गई या नहीं, बताइए 3 दूनी 6, और तीसरी संख्या की दोगुनी, दोगुनी भी हो गई, तो बस इनका औसत दिया गया है कितना 77 है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 6x प्लस 3x, ये संख्या कितनी है 3, और इनका औसत कितना है 77, इसके इसमें क्या कर देंगे गुणा, और इन सबको अपन जोड़ देंगे, तो 6 3 9 2 11, ये क्या हो जाएगा 11x बटे 3 77, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 के इसमें गुणा हो जाए तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी 21 निकल आई x की वैल्यू। तो पूछा क्या है दूसरी संख्या का मान बताना है, दूसरी संख्या कितनी है ए दी गई है। ठीक है, दूसरी संख्या अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, तो 6x है तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 21, 21 छक्के कितना होता है बताइए 126, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, सिंपल से क्वेश्चन थे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं,
कोई भी बच्चा नहीं बोलना कि हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट तो अभी आ ही नहीं रही, ठीक है, आगे चल के हो सकता है हार्ड क्वेश्चन आए, तो अभी से अपन तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और अच्छे से, यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो वीडियो को एंड तक देखना था, अच्छी बात है, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम रिपीट हो रहे दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।